Hello children, today I am explaining categories of disease based on communicability. चैप्टर डिजीज़ कॉज एंड कंट्रोल में आज हम समझ रहे हैं कि डिज़ीज़ को हम इन्फेक्शन के बेस पे कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं. डिजीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज, नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस एंड कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस. डिज़ीज़ को हम क्लासीफाई कर सकते हैं इन्फेक्शन के बेस पे. एक तो नॉन इन्फेक्शियस जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल भी कहते हैं और इन्फेक्शियस जिसको हम कम्युनिकेबल भी कहते हैं. नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस जो हैं वो छूने से नहीं फैलती हैं. जैसे कि अगर किसी एक को डायबिटीज़ हो तो दूसरे को उससे छूने से डायबिटीज़ नहीं होगी. किसी एक का ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो तो दूसरे को उसको छूने से, उसके साथ खाना खाने से उसका दूसरे का ब्लड प्रेशर दूसरे आदमी का नहीं बढ़ेगा. तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती हैं? इन दिस डिजीज़ देयर इज़ नो जर्म ऑफ एनी काइंड एंड दे कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम अ पेशेंट टू अनदर person by contact or by any other method, that is they are non transmissible. Example: diabetes, color blindness, heart attack, beriberi etc. तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कहा जाता है. ये वो डिज़ीज़ होती है जो किसी जर्म, किसी पैथोजन, किसी डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे वायरस, बैक्टीरिया या फंगस से नहीं फैलती हैं और एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को नहीं जा सकती हैं. ये यानी कि इनको ट्रांसमिट एक आदमी दूसरे को नहीं कर सकता है. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया डायबिटीज़, कलर ब्लाइंडनेस जिसमें कलर का डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर, ख़ानदानी बीमारी है, तो ये सबको नहीं होती है, एक से दूसरे को नहीं होती. हार्ट अटैक और बेरी या विटामिन की कमी से होने वाली कोई भी बीमारियां एक से दूसरे को नहीं हो सकती. न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियां एक से दूसरे को नहीं हो सकती. ये नॉन इन्फेक्शियस यानी नॉन कम्युनिकेबल होती हैं. दूसरी तरफ कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती हैं, ये दीज आर कॉज्ड बाय सम जर्म्स. द जर्म्स समहाउ मच reach a new healthy person before he can suffer from the disease. The cause of the disease is called pathogen and its transmission from one person to another is called infection. An infectious disease usually does not appear immediately after the infection, but it may take some time, varying from a few hours to a few days. This period is called incubation period. Common examples are cholera, smallpox, malaria etc. तो जो कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं ये जर्म से, पैथोजन से फैलती हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई से. ये जर्म्स जो है वो एक हेल्दी पर्सन से को हो सकते हैं, किसी दूसरे पेशेंट से जिसको वो बीमारी हो वो पैथोजन शिफ्ट हो सकता है पानी से, हवा से, साथ में खाना खाने से. और ये डिजीज़ कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन्हें हम पैथोजन कहते हैं, जिनसे बीमारी होती है. जैसे वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई वो पैथोजन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और इनका ट्रांसमिशन जब एक से दूसरे में होता है तो इसको हम इन्फेक्शन कहते हैं. एक से दूसरे में जैसे बीमारी कोई शिफ्ट होती है, जैसे कॉमन कोल्ड है किसी को, अगर एक ने उससे मुंह पोंछा और दूसरे ने उसी से नाक पोंछी हो तो एक से दूसरे को हो जाएगी. या साथ में पेन शेयर करने, मोबाइल शेयर करने से कॉमन कोल्ड जैसी बीमारियां एक दूसरे में फैल जाती हैं, कोरोना जैसी बीमारियां. इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो एकदम से दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसका इन्फेक्शन दिखने में कुछ समय लगता है, कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक लग सकते हैं. और इस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है. जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जाम्पल हैं कॉलरा, स्मॉलपॉक्स, मलेरिया, कोरोना, कॉमन कोल्ड यानी जुकाम. इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म, पैथोजन आपकी बॉडी पे अटैक करता है, फिर आपकी बॉडी में डेवलप करता है. उसका आपकी बॉडी पे अटैक करने के बाद फर्स्ट सिम्टम दिखाने तक का जो डेवलपमेंटल पीरियड होता है उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं. तो कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं वो हमेशा पैथोजन से ही होती हैं. पैथोजन जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म नोन एज पैथोजन. पैथोजन में अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म आते हैं और उनसे अलग अलग तरीके की डिजीज़ होती हैं. जैसे वायरस से होने वाली डिजीज़ है पोलियो, मम्स, रेबीज़ यानी कुत्ते के काटने से होता है, डॉग बाइट से रेबीज़ जिसमें हाइड्रोफोबिया हो जाता है, पानी से डर लगता है. HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम. कॉमन कोल्ड भी वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, मीज़ल, येलो फीवर, ये सभी वायरल डिजीज़ हैं.
और ह्यूमन और टोबैको मोज़ेक वायरस जो है वो प्लांट में भी टोबैको मोज़ेक वायरस से डिजीज़ हो सकती है। ऐसी टिक फीवर और टाइफस फीवर जो है रिकेट्सियाई से होता है। बैक्टीरिया से ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, टिटनस, सिफिलिस, टाइफॉइड, गोनोरिया, डिफ्थीरिया और निमोनिया हो सकते हैं। बैक्टीरिया के अलावा मोल्ड्स यानी फंगस से होने वाली डिजीज़ है रिंगवॉर्म, एथलीट फुट। प्रोटोजोअन यानी यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिजीज़ हो सकती है मलेरिया, क्योंकि मलेरिया में फीमेल मॉस्कीटो एनोफिलीज जो है जब आपको काटती है तो उसके सलाइवा में एक प्रोटोजोअन रहता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, उससे आपके ब्लड के अंदर मलेरिया फैल सकता है और फिर आपको मलेरिया बीमारी हो जाती है, क्योंकि वो सलाइवा से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है जब वो अब आपका ब्लड सक करती है फीमेल एनोफिलीज। और मेल से नहीं हो सकती क्योंकि मेल मॉस्कीटो तो हर्बीवोर होता है, वो प्लांट पार्ट खाता है। ऐसी डिसेंट्री प्रोटोजोन से होती है, जैसे अमीबा से लूज मोशन होते हैं, अमीबॉइक डिसेंट्री, अमीबियासिस। स्लीपिंग सिकनेस होती है। वॉर्म से होने वाली डिजीज़ है टेप वॉर्म से, राउंड वॉर्म से, फाइलेरिया, गोनिया वॉर्म, पिन वॉर्म से होने वाली डिजीज़ेस हो सकती हैं जैसे एस्कैरियासिस, टीनियासिस। माइट से स्कैबीज हो सकती है। माइट स्टिक और माइट्स जो गाय भैंसों पे कलीली जुएँ रहते हैं उनको कहते हैं जो कैटल्स पे होते हैं, टिक्स एंड माइट्स, उनसे स्कैबीज हो सकता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर लेते हैं एक बार। इंक्यूबेशन पीरियड इज़ द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ जर्म्स एंड द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम ऑफ द डिजीज़। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें जब आपकी बॉडी में एंटर करता है और आपके अंदर डेवलप करके फर्स्ट सिम्टम दिखाने तक का पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। जैसे मान लिया आपके ऊपर कोल्ड वायरस ने अटैक किया तो एकदम से आपके अंदर जुकाम के सिम्टम नहीं दिखेंगे, कुछ देर बाद आपको लगेगा आपकी नाक में या तो खुजली हो रही है या बार बार छींकें आ रही हैं, नाक से पानी बह रहा है, तब आपको लगेगा कि जुकाम होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि इंक्यूबेशन पीरियड अब उसका पूरा हो गया, पैथोजन का फर्स्ट सिम्टम उसने दिखा दिया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पार्ट मेरा पसंद आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर में और आगे बात करेंगे, डिजीज़ की डिटेल में बात करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।